श्री सूरत ध्वज जी महाराज उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य के पास में एक स्थान पड़ता है। उस स्थान का नाम है संडीला। वहां के सूबेदार थे, संडीले में रहते थे। लेकिन वृंदावन के श्री मदन मोहन जी, उनसे इनकी बड़ी प्रीति थी। कभी कभी वृंदावन जाते थे और मदन मोहन जी का रूप देख करके ये इतने आनंदित हो जाते थे, बस उनको देखते ही रहते थे। कहते हैं एक बार इन्होंने मदन मोहन जी की बड़ी याद आई, लेकिन कार्य में इतने व्यस्त थे कि वृंदावन नहीं जा पा रहे थे। तो नगर में भ्रमण करते करते वहां पर गुड़ के बहुत सारे छोटे छोटे गुड़ के बाट ऐसे एक बैलगाड़ी के ऊपर रखे थे। इनके मन में आया कि मैं तो वृंदावन नहीं जा पा रहा, ठाकुर जी के लिए कुछ प्रसाद भिजवा देता हूं। और इन्होंने खूब सारी बैलगाड़ियां भर के गुड़ वृंदावन भिजवा दिया। गुड़ बेचने वालों ने इनसे कहा कि भैया तुम जितने रुपए में यहां से गुड़ खरीद के और पूरा किराया देकर के वृंदावन भिजवा रहे हो, इतने में तो तुम एक व्यक्ति को कुछ धन देकर के वृंदावन भेज दो, वृंदावन से गुड़ खरीद के ठाकुर जी के मंदिर में दे देते हैं, इतना पैसा क्यों लगवा रहे हो। सूरदास जी बोले कि हाँ, वृंदावन से यही गुड़ के अगर सामग्री में वृंदावन से खरीद के भिजवाऊं, मेरे 10 रुपया लगेंगे बस। लेकिन मैं संडीले से भेजूंगा, बैलगाड़ी में रख करके भेजूंगा, यहां से लोग चल करके जाएंगे, 2-3 दिन का मार्ग बैलगाड़ियां धीरे धीरे चल के 3-4 दिन में पहुंचेंगी। तो श्री मदन मोहन जी को पता तो चलेगा, वहां तो बहुत लोग हैं गुड़ देने वाले, लेकिन जब संडीले से गुड़ जाएगा तो श्री मदन मोहन जी को पता तो चलेगा कि मेरा कोई प्रेमी है, उसने भेजा है मेरे लिए, वो स्वीकार करेंगे। और वही हुआ। 3 दिन बाद वो गुड़ पहुंचे और रात्रि का समय था। जब गुड़ पहुंचे, श्री मदन मोहन जी का शयन हो चुका था, रात्रि के 12-1 बज रहे थे। मदन मोहन जी तो विचलित हो गए, श्री जी से बोले अरे सुनो, सुगंधी ना आई का? बोले काय की? बोले गुड़ की। गुड़ तो घनेरो पड़ो है रसोई घर में, रोज ही आती रहे। अरे रसोई घर वाली नहीं, बाहर ते आ रही है सुगंधी। श्री जी बोली हाँ आ तो रही है। बोले सूरत ध्वज ने भिजवाए संडी लेते। बोले तो मालपुआ खावे को मन कर रो है। श्री जी बोली रात के 12-1 बज रहे हैं, शयन कर लो। नाय नाय मैं तो अब ही खाऊंगा। तो बोले पुजारी जी को जाके स्वप्न दे दो। सोई ठाकुर जी पुजारी जी के स्वप्न में प्रकट हो गए। पुजारी जी बोले धन्य भाग्य, अहो भाग्य, इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी मेरी सेवा से निश्चित प्रसन्न हो गए, जो मेरे स्वप्न में आके दर्शन दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले तेरी सेवा ते प्रसन्न ना है भयो में। तो बोले मंदिर के द्वार पे गुड़ की बैलगाड़ी खड़ी है, उन गुड़न की जल्दी रसोई घर में धरवाओ और अभी इसी वक्त रात्रि में ही रसोई खोल के पुआ बनाओ और पुआ बना के भोग लगाओ। पुजारी जी बोले अच्छा, तो मेरे प्रेम से नहीं रीझे हो आप? ठाकुर जी बोले तो तू रीझ जाऊंगा, लेकिन तू पहले पुआ बनवा। तो पुजारी जी बोले जय जय, नेक देर रुक जाओ, 4 बजे तक सो लो, फिर मैं उठ के बढ़िया बनाई दूंगा। और गुड़ तो बहुत धरो है, पहले पुराना जो रखो है बाकू प्रयोग में ले लेंगे, नए वाले को फिर धीरे धीरे लेते रहेंगे। तो ठाकुर जी क्रोधित हो गए और स्वप्न में ही डांटने लगे। बोले देख तू सवेरे उठेगो, तुम रसोई जैसे स्नान करवे जाएगो, स्नान घर में गिर जाएगो, तेरा मूड फूट जाएगो। अब ही उठ के जा और अब ही आ वक्त जाए के बाहर ते गुड़ लाए के मुकु पुआ बना, मुकु अब ही पवा, मेरे प्रेमी ने भेजो। अरे मेरो प्रेमी है सूरत ध्वज, माने वहां से गुड़ भिजवायो है, अभी पुआ बनाओ। रात्रि 12 बजे पुजारी जी उठ के गए, स्नान ध्यान किया। पहली बार इतिहास में 1:30 बजे रात्रि में रसोई बनी और रसोई में पुआ बने। 2 बजे ठाकुर जी के कपाट खुले और जाकर के ठाकुर जी को माल पुआ का भोग लगाया। प्रेम से ठाकुर जी ने पाया और फिर जाकर के बोले अब जाके सो जाओ, अब सोऊंगा मैं तान दुपट। और इन सब लीलाओं का दर्शन सूरत ध्वज जी को स्वप्न में हुआ। प्रसन्न हो गए सूरत ध्वज जी, जय हो मेरे मदन मोहन लाल, आप कितना कृपा करते हैं मेरे ऊपर, कितना प्रेम करते हैं मेरे ऊपर। एक बार की बात, वृंदावन आए थे और वृंदावन में श्री मदन मोहन जी के मंदिर में खड़े होकर के सूरत ध्वज जी एक पद गा रहे थे। नेत्रों में अश्रु भरे हैं और ठाकुर जी से बस यही कह रहे हैं, नाथ मैं आपको छोड़ के किसी और का नहीं हो सकता, बस आपका हूं। तो पीछे खड़े एक महात्मा सुन रहे थे। जैसे ही इन्होंने कहा संतन की पनही को रक्षक कहूं, पनही मतलब चप्पल, तो उन संत के मन में आया ये कह रहे हैं संतन की पनही को रक्षक, बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं मंदिर में खड़े होकर के, लेकिन ये कर नहीं सकते इस कार्य को। पीछे खड़े एक महात्मा बोले रुक जाओ, कल तुम्हारी परीक्षा लेता हूं मैं। अगले दिन सूरत ध्वज जी जितने दिन वृंदावन रहते थे, अष्टयाम दर्शन करते थे मदन मोहन जी का। अगले दिन जैसे ही मंगला का समय हुआ तो संत आए। मदन मोहन जी उसी समय भीतर प्रवेश कर रहे थे मंदिर में, तो संत आकर के बड़े दुखी होकर के खड़े हो गए। सूरत ध्वज जी ने उनका मुख देखा, बोले
भगवान दर्शन करने चलो, मंगला हो रही है। बोले कैसे जाऊं? बोले क्यों? इतनी महंगी मेरी पादुका, कल कोई चुरा ले गया था, परसों नहीं पहनी, उस दिन भी कोई चुरा ले गया, रोज मेरी पादुका कोई ले जाता। अब मैं सोच रहा हूं कि पादुका उतार के कैसे जाऊं भीतर। सूरध्वज जी बोले मुझे ये सेवा दीजिए, आप दर्शन करो, मैं आपकी पादुका लेके बैठा हूं, आप जब दर्शन करके आ जाओगे आप पादुका पहन लेना, फिर मैं कर लूंगा दर्शन, और ये तो मेरी सेवा है, ये तो मेरा सौभाग्य। संत बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा नित्य का मैं देख रहा हूं 3 दिन से, तुम सुबह मंगला दर्शन और फिर श्रृंगार दर्शन और फिर ग्वाल दर्शन, बालभोग दर्शन, सब राजभोग दर्शन, उत्थापन दर्शन, अष्टयाम दर्शन करते हो, मेरे कारण तुम्हारे दर्शन छूटेंगे। अरे नहीं, आप जाइए ना, आप दर्शन करिए, मंगला छूट जाएगी तो मैं अगला श्रृंगार दर्शन कर लूंगा, आप जाओ। और संत जैसे ही भीतर गए, सूरध्वज जी उन पादुकाओं को हृदय से लगा के बैठे और मन में क्या विचार कर रहे हैं? बोले एक पादुका श्याम सुंदर, दूसरी पादुका किशोरी जी हैं। आज तक तो ठाकुर जी दूर से दिखते थे, लेकिन आज मेरे हृदय से लग गए हैं, और लेख करके बस रोने लगे। वो संत भीतर गए, वो मंगला के दर्शन करके भीतर ही खड़े रहे, बाहर आए ही नहीं। घंटा 1.5 घंटा बाद श्रृंगार का दर्शन खुल गया, संत बाहर आए ही नहीं, भीतर ही बैठ गए। बोला आज देखता हूं, बड़ा कहते हैं संत, कभी तो चिढ़ेगा, कभी तो परेशान होगा, चिल्ला करके बोलेगा कि निकलो बाहर, कहां अंदर बैठ गए हो। लेकिन सूरध्वज जी तो बस ऐसे ही बैठे हैं। धीरे धीरे उजाला हो गया, धूप तेज हो गई, श्रृंगार का दर्शन, बाल भोग का दर्शन, ग्वाल का दर्शन, राजभोग तक आ गया। सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे। मंदिर बंद हो गया, संत जी अंदर ही सो गए। 4 बजे पुनः उत्थापन हुआ, उत्थापन होते ही देखा बाहर अभी भी ऐसे बैठे हैं। थोड़ी और परीक्षा ले लूं, औलाई हो गई, शयन के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी भी सूरध्वज जी ऐसे ही बैठे। संत का हृदय पिघल गया, बोले कि ये कहते नहीं है, ये है इनके चित्त में, ये संतों की पनही के रक्षक हैं। निकल करके साधु बाहर गए और जाकर के सूरध्वज जी को हृदय से लगा लिया, कान पकड़ने लगे, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। कल जब आपके मुख से सुना संतन की पनही को रक्षक कहा हूं, इसलिए जानबूझ करके ऐसा किया कि आपके दर्शन छूटे और अपनी पनहियां आपके हाथ में दे दूं। मुझे अब आप जल्दी जाओ, शयन का दर्शन बंद होने वाला, आपका नियम ना टूटे, मदन मोहन जी को देख आओ। तो सूरध्वज जी के नेत्र सजल हो गए, बोले मैं सुबह से दर्शन ही कर रहा हूं, हे नाथ आपने आज मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की कि मेरे वर्षों की मदन मोहन जी के दर्शन का फल आज मुझे प्राप्त हुआ। प्रिया प्रियतम दोनों मुझे निकुंज में लेकर के गए थे, नेत्र बंद करके मेरा शरीर यहाँ बैठा था, पर मैं प्रिया प्रियतम के साथ विहार कर रहा था। हे नाथ आपकी चरण की पनैया के इतने बड़े सौभाग्य की मेरे को प्राप्त होती आज अष्टयाम का दर्शन हो गया। साधु बोले मुझे पता है ये सब तुम इसलिए बोल रहे हो कि मुझे बुरा ना लगे, लेकिन तुम जाओ भीतर दर्शन। बोले देखो मैं आपको बताऊं? बोले हाँ। मैं भीतर तो नहीं गया? बोले नहीं। आज ठाकुर जी ने नीली, आज ठाकुर जी ने स्वर्ण का आभूषण धारण किया था, आज ठाकुर जी ने ऐसी टेढ़ी पाग पहनी थी, उस पर ऐसा सिरपेच था, ऐसी इत्र, और सब कुछ बता दिया। इत्र ऐसा था, प्रसादी ऐसी थी, प्रसाद में ये वाली कड़ी बनी थी, ऐसी रोटी बनी थी, सब बता दिया महात्मा को। सूरध्वज जी को हृदय से आप सुबह से बाहर बैठे, आपको कैसे पता? बोले बस आपकी पादुका का स्पर्श होते ही सब मिल गया। सूरध्वज जी जैसे ही मंदिर की ओर गए, कपाट तो बंद हो गए थे, शयन आरती हो गई थी, हाथ जोड़ करके बैठ गए। बोले जय जय, आज आपके दर्शन मानसी में हुए, प्रत्यक्ष नेत्रों को नहीं मिले, पर कोई बात नहीं, आपने बड़ी कृपा की जो ऐसे महात्मा की पादुका मुझे प्रदान की। मैं आपकी देहली को प्रणाम कर लेता हूँ। कल मुझे संडीले वापस जाना है, इसलिए मैं यहीं प्रणाम करके जा रहा हूँ। जैसे ही अपना सिर नवाया, सब मंदिर से जा चुके थे रात्रि का समय, जैसे ही सिर नवाया तो देहली पर उनको पत्थर का अनुभव नहीं हुआ, कोमल 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 चरणार बिंदों का अनुभव हुआ। जैसे नेत्र खोल करके देखा, साक्षात श्री मदन मोहन जी प्रकट हो गए हैं, और प्रकट होकर के सूरध्वज जी को अपने हृदय से लगा, एक क्षण के लिए हृदय से लगा के मदन मोहन जी अंतर ध्यान हो गए। ऐसे श्री सूरध्वज अब तो मगन रहने लगे, मगन झूमते हैं, मगन गाते हैं, मगन आनंद में रहते हैं। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा कर दी है मेरे ऊपर। अब दर्शन होने के बाद वापस संडीले गए, और संडीले जाकर के इनका काम क्या था, सूबेदार का काम क्या होता था कि उस नगर के बड़े बड़े व्यापारी और जो कोई भी कार्य, उन सबसे कर लेना, टैक्स लेना, और अकबर बादशाह को दिल्ली पहुंचवाना, ये उनका काम। इस बार संडीले गए, साल भर का जितना भी कर लिया था पूरे नगर से, वो सब कर बक्सों में जमा करके दिल्ली भिजवाना था। लेकिन इनके मन में आया, बोले ठाकुर जी का दर्शन हुआ, मैंने कुछ किया तो है ही नहीं,
दर्शन का कुछ तो उत्सव मनाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, जितना भी साल भर का धन आया था अकबर को भेजने के लिए, उन सब धन से आसपास के क्षेत्र में ढिंडोरा पिटवा के संतों को बुलवा करके सब संतों को पवा दिया, भंडारा कर दिया, ठाकुर जी के दर्शन का भंडारा किया। यहाँ दिल्ली से लोग आ गए थे बादशाह के कि भाई साल भर का जो कर है वो दो। तो इन्होंने सारे बक्सों में पैसे तो खर्च कर दिए, संतों को पवा दिए। तो इन्होंने पत्थर भर दिए और पत्थर भर के उनके ऊपर एक पत्र लिख करके उस पर लिख दिया, 13 लाख संडीले उपजे सब संतन मिल गटके, और आधी रात सूरध्वज वृंदावन को सटके। सब दे करके अकबर को बोले अब अकबर हमको जान से मारेगा। सब भिजवा करके और अपने सूबेदार की पदवी पर प्रणाम करके सीधे वृंदावन भाग गए। यहाँ जैसे ही लोग बाग आए, बोले महाराज संडीले का पूरा साल भर का कराया है। अकबर बोले खोल के दिखाओ। देखा तो पत्थर थे। बोले इसमें तो पत्थर हैं, एक पत्र लिखा है। बोले दिखाओ। और उसने जैसे ही देखा, क्या लिखा है, 13 लाख संडीले उपजे संतन सब संतन मिल गटके। तो अकबर बहुत जोर से हंसा। उसने फिर एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके सूरध्वज जी को भिजवाया। और उसमें क्या लिखा अकबर ने, बोले गटके तो हमारे गटके, तुम काहे को सटके। ये तुम हमारा जो साल भर का कर था वो तुमने गटक लिया, तुम क्यों सटक गए हो, हमारा खर्चा हुआ, तुम क्यों भाग गए। कोई बात नहीं, रही है प्रेम से वृंदावन में। लेकिन अकबर का एक वित्त मंत्री था टोडरमल, उसको ये बात सहन नहीं हुई। बोले ऐसे कैसे, ऐसे तो जितने भी सूबेदार हैं भारत में इन सबके पर निकल आएंगे। ये सब कह देंगे कि जब सूरध्वज कर सकता है तो हम क्यों नहीं, इसको तो कठिन से कठिन मैं दंड दिलवा के रहूंगा। टोडरमल ने वृंदावन सैनिकों को भेजा और बोले अकबर को पता ना चले, सूरध्वज को पकड़ के दिल्ली ले आओ और तय खाने में डाल दो। सूरध्वज जी को पकड़ के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध करके दिल्ली ले आए और ला करके उनको टोडरमल ने जेल में डलवा दिया। अकबर को पता नहीं है। एक दस्तम खान नामक बड़ा क्रूर जेलर था, उसके हवाले कर दिया। वो इनको इतना मारता था, इतना प्रताड़ित करता था कि हाँ श्री जी, हाँ मदन मोहन कह करके रोते थे। इन्होंने 6 महीने तो उसकी मार सही। उसके बाद कहा कि मैं अकबर को कुछ लिख दूं। तो जानते तो थे कि अकबर जो है वो लेखनी का बड़ा रसिक है। तो इन्होंने अकबर को एक पंक्ति लिख करके भेजी। क्या लिखा, एक तम अधियारो करे शून्य दई पुण्य ताही, दस्तम ते रक्षा करो दिनमणि अकबर साही। क्या कह रहे हैं, बोले कि भैया एक तम कहते हैं अंधेरा, एक तम जो है उसको उजाला कर देता है एक मणि। लेकिन यहाँ तो आपने मुझे 10 तम के हवाले कर रखा है। ये 10 अंधेरे एक साथ मेरे को घेरे बैठा, इतने प्रताड़ित करता है। हे अकबर, आप तो उजाले हो साक्षात, कृपा कर इससे मेरी रक्षा करो। अकबर ने जैसे ही पत्र पढ़ा, अब उस अकबर ने तुरंत कहा, बोले सूरध्वज जी को खोल दो। और सूरध्वज जी को पत्र लिख करके अकबर ने क्या लिखा, बोले भैया हम तुमसे बड़े रीझ गए, अब तुम वहीं चले जाओ। बोले कहाँ चले जाओ, जिस पे तुमने हमारे वो संडीले साड़े उड़ा दिए थे उन्हीं की शरण में चले जाओ। श्री सूरध्वज जी महाराज मुक्त होकर के वृंदावन की रज में आ गए। श्री मदन मोहन जी के चरणों में आकर के खूब रोए, खूब आनंदित हुए और कहा कि नाथ बस अपनी शरण ग्रहण करा दो। बस ऐसा कहते कहते सूरध्वज जी एक दिन ठाकुर जी के सुंदर रास पूर्णिमा का दिन था, शरद पूर्णिमा के दिन रास का अनुभव करते करते ठाकुर जी में विलीन हो गए।